मूवी के स्टार्ट में हमें दो क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक होता है मिस्टर वुल्फ और दूसरा होता है मिस्टर स्नेक। स्नेक किसी भी लॉक को खोलने में एक्सपर्ट था। इन लोगों की एक टीम होती है जिसका नाम बैड गाइज होता है। इस टीम के बाकी मेंबर्स को हम आगे मूवी में देखेंगे। और हम देखते हैं आज स्नेक का बर्थडे है, इसलिए स्नेक और वुल्फ रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि बैड गाइज की टीम काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक बैंक के पैसे चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम बैड गाइज की पूरी टीम को देखते हैं, जिसमें होते हैं मिस्टर शार्क, मिस्टर पिराना और मिस्टर टैरेंटुला। और सारी पुलिस इनका पीछा करने लगती है। पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मिस्टर वुल्फ पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर वुल्फ उन सबको अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर इनकी सारी चुराई हुई चीजें रखी हुई थी। ये लोग अपने सीक्रेट अड्डे पर जाकर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और न्यूज देखने लगते हैं। जिस न्यूज में डायन बैड गाइज की बुराइयां कर रही होती है। जिस न्यूज में वो कहती है कि इन लोगों का तो कोई काम धंधा ही नहीं है, ये तो सिर्फ चोरी कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर वुल्फ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे पता चलता है नेक्स्ट डे नाइट में एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है, जो अवार्ड उसे दिया जाएगा जिसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हों। वुल्फ को ये पता होता है ये अवार्ड प्रोफेसर मार्मलेड को दिया जाएगा, क्योंकि उसने सबकी भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। इसके बाद मिस्टर वुल्फ अपनी टीम से कहता है कि ये अवार्ड चुराना हमारा अगला मिशन होगा, लेकिन बैड गाइज के 3 मेंबर्स इस मिशन के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद वुल्फ उन्हें अपना प्लान बताते हुए अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद उसके टीममेट्स उसकी बात मान जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो सब तैयार होकर इस अवार्ड फंक्शन के लिए चले जाते हैं और सब अपने अपने काम से लग जाते हैं। यहाँ पर जब मिस्टर वुल्फ स्टेयर से नीचे जा रहा होता है, तो उसके आगे ओल्ड लेडी भी जा रही थी, जिसके पर्स में काफी ज्यादा कैश और एक्सपेंसिव चीजें थी। उस कैश को देखकर मिस्टर वुल्फ के मन में लालच आ जाता है, और वो जब पैसे निकालने लगता है तो ओल्ड लेडी गिरने वाली होती है, तो मिस्टर वुल्फ उसे बचा लेता है। वो ओल्ड लेडी मिस्टर वुल्फ की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसे थैंक्स बोलती है, जिसे सुनकर मिस्टर वुल्फ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अपने प्लान में फिर से लग जाता है। ये लोग उस अवार्ड को चुरा लेते हैं। जिसके बाद जब ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस उनको लेकर जा रही होती है। तभी मिस्टर वुल्फ डायन से कहता है कि हमें कम से कम एक चांस तो मिलना चाहिए, तो डायन मना कर देती है। जिसके बाद जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर मार्मलेड आ जाते हैं। मार्मलेड सबसे कहने लगता है कि जिंदगी में हर किसी को दूसरा चांस मिलना चाहिए, तो इन लोगों को वो चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, इन लोगों को भी वो चांस मिलना चाहिए। मार्मलेड की बात सुनकर सभी उनकी बात मान जाते हैं। इसके बाद बैड गाइज को वहाँ से जाने दिया जाता है। मार्मलेड उन्हें अपने साथ ले आता है और उन्हें अच्छा बनने की एडवाइस देता है, और उनका एक टेस्ट भी लेता है। सबके सब उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मार्मलेड कहता है चलो इस टेस्ट को छोड़ो, तुम लोगों के लिए एक रेस्क्यू मिशन है, जिस मिशन को पूरा करके तुम सबके सब नाम कमा सकते हो। मार्मलेड उनसे कहता है कि एक लेबोरेटरी में बहुत सारे पिग के साथ कुछ गलत एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उन सबको बचाकर मेरे पास ले आओ। जिसके बाद बैड गाइज फिर से एक बार अपना गेटअप चेंज करके पिग्स को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर स्नेक को पिग्स काफी ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो सारे के सारे पिग्स को खा जाता है। अब सारे पिग्स को निकालने के लिए मिस्टर वुल्फ स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है, जिस वजह से सारे के सारे पिग्स स्नेक के पेट से बाहर आ जाते हैं और लेबोरेटरी से बाहर भागने लगते हैं, और उनका ये मिशन भी खराब हो जाता है, जिस वजह से सबको लगता है बैड गाइज पिग्स को चुराने आए थे, जिस वजह से पुलिस उन्हें दोबारा से अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद मिस्टर वुल्फ डायन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है उन्हें छोड़ने के लिए, और आखिर में डायन आकर उन्हें छोड़ देती है। अब मिस्टर वुल्फ जब जाने लगता है तो उसे म्याऊ म्याऊ की आवाज आने लगती है, जो कि पेड़ पर फंसी एक बिल्ली की होती है। जिसके बाद मिस्टर वुल्फ उसे पेड़ से नीचे ले आता है। वहाँ पर मार्मलेड भी होता है, जो कि मिस्टर वुल्फ के इन सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर लेता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने लगती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को लगने लगता है बैड गाइज की टीम अब बदल चुकी है। इसके बाद मिस्टर स्नेक मिस्टर वुल्फ से पूछता है क्या तुम सच में अच्छे बन गए हो, जिस पर वो स्नेक से कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो हमें सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मिस्टर वुल्फ को भी सारी चीजें अच्छी लग रही थी कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर मार्मलेड बैड गाइज को फिर से एक और अवार्ड सेरेमनी में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रियल मेट्रॉइड दिखाया जाने वाला था। अब बैड गाइज फिर से प्लान करते हैं कि उन्हें इस मेट्रॉइड को चुराना है, ताकि उस मेट्रॉइड को बेचकर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ सके। लेकिन फिर मिस्टर वुल्फ को डायन की कही हुई बात और लोगों की तारीफें याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो सोचने लगता है और अपने प्लान को फौरन ही
चेंज कर देता है और वो सोचता है कि हमें भी सच्चा और अच्छा बन जाना चाहिए। अब वहाँ पर कुछ लोगों को अवार्ड दिया ही जाने वाला था, तभी वहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट वापस आती है तो मेट्रॉइड चोरी हो चुका था, जिस वजह से लोगों को लगता है कि मेट्रॉइड को बैड गाइज की टीम ने ही चुराया है और सभी उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें अरेस्ट करने लगती है। इससे पहले पुलिस उन्हें अरेस्ट करती मिस्टर वुल्फ आकर डायन को एक पेपर देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। तभी मार्मलेड उन लोगों से कहता है कि मुझे इन लोगों से अकेले में कुछ बातें करनी है। यहाँ पर स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जो मेट्रॉइड चोरी हुआ था वो किसी और ने नहीं, मार्मलेड ने ही चुराया था। जब साइंटिस्ट ने मेट्रॉइड ढूंढा था तो उन्हें पता चला था कि इस मेट्रॉइड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। असल में मार्मलेड बैड गाइज को यूज करके मेट्रॉइड को चुराना चाहता था ताकि उसकी चोरी का सारा शक बैड गाइज की टीम पर जाए, इसलिए उसने इतने सालों तक अच्छा बनने का नाटक किया था। और अवार्ड फंक्शन में जो ओल्ड लेडी थी वो कोई और नहीं मार्मलेड ही था, जिस वजह से उस पर किसी ने भी शक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हमें बैड गाइज की टीम को समुद्र के बीचों बीच एक प्रिजन में कैद दिखाया जाता है। दूसरी तरफ डायन मिस्टर वुल्फ का दिया हुआ पेपर देखती है। जब वो उस पेपर में देखती है तो उसे एक मैप दिखता है, जिस मैप पर मिस्टर वुल्फ ने एक लोकेशन पर मार्क किया हुआ था। जब डायन उस लोकेशन पर जाती है तो उसे सारा चुराया हुआ सामान मिल जाता है, जिसके बाद डायन को भी समझ आ जाता है कि बैड गाइज की टीम अब सुधरना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर स्नेक मिस्टर वुल्फ से कहता है कि तुम्हें ही अच्छा बनने का शौक था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब वो दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक मास्क पहनी हुई लेडी आ जाती है जो कि सारे पुलिस ऑफिसर्स की अच्छे से धुलाई कर देती है। उसके सामने कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं टिक पाता। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लेडी कोई और नहीं डायन है, जो कि बैड गाइज को बचाने आई थी। जिसके बाद डायन बैड गाइज की टीम को छुड़ाकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो उनसे कहती है मार्मलेड को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मिस्टर वुल्फ तो हेल्प के लिए काफी आसानी से मान जाता है, लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स नहीं मानते। वो सब कहते हैं मिस्टर वुल्फ अब बदल गया है और अब हम उसका साथ नहीं देंगे। सभी लोग उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और मिस्टर वुल्फ डायन की हेल्प करने उसके साथ चला जाता है। बाकी के मेंबर्स जब अपनी जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से सारा सामान गायब है। मिस्टर स्नेक को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे कहता है ये सारा काम मिस्टर वुल्फ का ही है। मिस्टर स्नेक कहता है कि मिस्टर वुल्फ ने ही हमारे अड्डे के बारे में पुलिस को बताया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्मलेड ने मेट्रॉइड की हेल्प से सारे पिग्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उन सब पिग्स की हेल्प से वो बहुत सारी चोरियां कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं डायन और मिस्टर वुल्फ जब मार्मलेड को पकड़ने जाते हैं तो वो उसके ट्रैप में ही फंस जाते हैं, क्योंकि मिस्टर स्नेक ने भी मार्मलेड के साथ हाथ मिला लिया था और वो भी उसके साथ मिलकर चोरियां करने लगा था। थोड़ी ही देर में बैड गाइज के बाकी मेंबर आकर डायन और मिस्टर वुल्फ को बचा लेते हैं और मेट्रॉइड को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे मिस्टर स्नेक और मार्मलेड बैड गाइज के पीछे पिग्स को लगा देते हैं और तभी मार्मलेड स्नेक को भी धोखा दे देता है और उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। लेकिन मिस्टर वुल्फ मिस्टर स्नेक को बचा लेता है। तभी पुलिस आकर उन सब लोगों को घेर लेती है। मार्मलेड भी वहाँ पर अच्छा बनने के लिए मेट्रॉइड को अपने साथ आगे लेकर आ जाता है और तभी हमें पता चलता है एक्चुअली ये मेट्रॉइड फेक है। असली मेट्रॉइड तो मिस्टर स्नेक के पास था, जिसने पिग्स को अपने कंट्रोल में करके फेक मेट्रॉइड को रियल मेट्रॉइड की जगह पर रख दिया था। जिसके बाद मार्मलेड को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद बैड गाइज पुलिस से अपनी पिछली गलतियों की सजा के लिए कहते हैं ताकि जब वो जेल से आए तो वो अच्छे बनकर आए। जिसके बाद बैड गाइज की टीम 1 साल की सजा के बाद जेल से बाहर आ जाती है और बैड गाइज डायन के साथ मिलकर अच्छे काम करने लगते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।